मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो। आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ख़ास खुशखबरी लाए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे गलती समझने की भूल मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो गज़ब ही कर दिया मेरे बच्चे। मैं जितना सोचा भी नहीं था उससे कई ज़्यादा तूने अपने अच्छे कर्मों से मेरा दिल जीत लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम आर समकक्ष खड़ा रहूँगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं यह चीज़ भले भांति समझ गया हूँ। मैं प्रिया बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम तुमको देने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें कभी भी पैसों की कमी हो तो मेरी एक मंत्र को 108 बार बोलना तुम्हारे पास। चाहे जितना भी धन दौलत की कमी हो, तत्काल वह पूरा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम्हें क्या करना है और कैसे इन मंत्र को बोलना है, मात्र 108 बार बोलना। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे लिए बहुत सारे नए नए खुशखबरी है। जो इसे आज मिस कर दिया तो अपने जीवन में बहुत बड़ा मौका खो दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे समय बार बार नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा दूसरों का अच्छाई करने का चक्कर में बुरा बन जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए आज मैं तुम्हारे समकक्ष खड़ा हूँ। अब तुमको निफिक्र हो के कोई भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे समक्ष में खड़ा हूँ। और मेरे होते हुए मेरे प्रिय भक्त को अगर कोई बाल भी बांका कर दे तो मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुमको लाखों का खजाना मिलने वाला है। मेरे प्रिय विजय, 5 बड़ा चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाला है। अब रोने का दिन गया, अब खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुमको कुछ सावधानियां रखना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पिछले कई वर्षों का दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इसीलिए मैं तुमको उसे मार्ग पर लेकर चलूंगा जिस पर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, अगर तुमको मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना है तो अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन अब राजा की तरह होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे समय आ गया है। अब तुम्हारे बुरे समय खत्म हो चुके हैं, अब अच्छे अवसर आने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत ही कठिन परिश्रम की है, उसी परिश्रम का आज तुमको फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज की कथा जो भी भक्त सच्चे मन से एक बार पूरा सुन लेगा उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यह छोटी सी कथा तुम्हारे जीवन को उज्जवल कर सकता है। और उसे मंत्र को भी बताया गया है, जिससे अपने घर में करके चाहे जितना भी धन की कामना हो उतना तुम पूरी कर सकते हो। घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ यह मंत्र बोल देना 108 बार दोस्तों। और यह कथा को पहले सुनने के बाद इस मंत्र को बोलना है, तभी यह मंत्र पूरी तरह से काम करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिव जी की पूजा से शुरू होती और रात को उन्हीं की आरती के साथ समाप्त होती। राघव के घर में उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे थे, जो भी शिव जी में अपार श्रद्धा रखते थे। राघव का जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज के बोझ से दबा राघव परिवार के पालन पोषण के लिए भी संघर्ष करने लगा। गांव वाले उसे समझाते कि भगवान शिव ने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन राघव का विश्वास अडिग था। वह कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। राघव के बच्चे भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ से प्रार्थना करते और कहते, हे भोलेनाथ, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी मदद करो। उनकी मासूम प्रार्थनाएं आकाश में गूंज उठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए और राघव की स्थिति और भी दयनीय होती चली गई। एक रात निराश राघव ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे महादेव, अगर आप मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकते तो मेरी भक्ति का क्या मूल्य है? क्या मेरा प्रेम आप तक नहीं पहुंचता? उस रात राघव के घर में कुछ असामान्य घटित हुआ। आधी रात को एक तेज प्रकाश से पूरा घर रोशन हो उठा। राघव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उनके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दया और करुणा की चमक थी।
शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुम्हारी तपस्या और बच्चों की मासूम प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। यह सुनकर राघव और उसके बच्चे भाव विभोर हो गए। भोलेनाथ ने त्रिशूल का एक हल्का स्पर्श किया और चमत्कारिक रूप से राघव के घर में समृद्ध लौट आई। सूख चुकी जमीन हरी भरी फसलों से भर गई। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं रही। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने और उसके बच्चों ने भोलेनाथ के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चे प्रेम और श्रद्धा का फल हमेशा मिलता है। याद रखना, भक्ति में कभी संदेह मत करना। इसके बाद भोलेनाथ अंतर्धान हो गए। गांव में यह घटना आग की तरह फैल गई। लोग राघव की भक्ति की चर्चा करने लगे और उसका घर श्रद्धालुओं से भरने लगा। राघव ने अपनी समृद्धि को कभी अपनी संपत्ति नहीं माना। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा। उसके बच्चे भी बड़े होकर शिव भक्त बने और गांव में सेवा और भक्ति की मिसाल बन गए। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुल करके सामने करोगे मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात कर ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, है ना? तुम्हारी किस्मत न ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 888 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे। तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थी मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है? इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं? तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम्हारी माँ। और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो। सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। क्या कहते हैं? उनकी बातों से रोना छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारी इन्हीं सजा भी तुम्हें मिली है आज तक, और तुम्हारे इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने में। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा। तुम बहुत रोगे, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे गलतियों का एहसास दिलाने के लिए कुछ वक्त के लिए यह भावना आए। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। तुम्हारे लिए वह आगे आने वाले कष्टों से तुम्हें बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना मेरे प्रिय बच्चे। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौड़ दिखाए, तुमने उन सब को सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सब को सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे साथ रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है।